नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी उन्नाव से बड़ी खबर। अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। उन्नाव से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां अवैध अतिक्रमण को पीडब्ल्यूडी ने हटवाया है तो सड़क हादसों से बचने के लिए ये कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण से यातायात पर भी असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही थी, तो वहीं शहर के कई इलाकों में ये कार्रवाई की गई है। उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको बता रही और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही टीवी स्क्रीन पर, जहां अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण को पीडब्ल्यूडी ने हटवाया है तो सड़क हादसों से बचने के लिए ये कार्रवाई की गई है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चैतन्य त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। चैतन्य, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिली है? कितने इलाकों से अवैध अतिक्रमण हटाया क्या है? जी, बताना चाहूंगा कि लगातार मार्ग दुर्घटनाओं को बढ़ता देख पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये एक बड़ा एक्शन लिया है। जो ब्लैक स्पॉट थे, जो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र थे, वहां पे अवैध अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से जल्दी मार्ग दुर्घटनाएं हुई, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग जागा है और उसने जो उन्नाव का एक पॉश इलाका जो तरवन मोड़ है और एक जो राजधानी मार्ग पे शुक्लागंज एक इलाका पड़ता है, इन दोनों जगह पे जो अवैध अतिक्रमण था वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, ताकि जो हो रही मार्ग दुर्घटनाएं हैं उसको रोका जा सके। जी बिल्कुल चैतन्य, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, इसके बाद लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, बताना चाहूंगा कि लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की है, क्योंकि लगातार घटनाएं बढ़ रही थी। जो ब्लैक स्पॉट थे, जो जहां पे मार्ग दुर्घटनाएं ज्यादा थी, जो दुर्घटना बहुल क्षेत्र थे, वहां पे इस तरीके का अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि इस तरीके से जो कार्रवाई हुई है, इससे आगे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर में कई इलाकों पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से बड़ी और अहम जानकारी, कुत्तों के झुंड का मासूम पर हमला। 5 कुत्तों ने बच्चे को निशाना बनाया, जिसके बाद आपको बता दें कि झपट्टा मारकर कुत्तों ने बच्चे के कपड़े भी खींचे। तो पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज उसका सामने आया है। पूरी घटना में आप देख सकते हैं किस तरीके से कुत्ते जो हैं वो बच्चे के कपड़े खींचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये पूरा मामला ऑफिसर सिटी कॉलोनी का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां 5 कुत्तों ने एक बच्चे को निशाना बनाया। कुत्ते इस दौरान बच्चे पर झपट्टा मारते नजर आए। जो नियम है उसके अनुसार हम लोग वहाँ एबीसी कराते हैं, उनका एनिमल बर्थ कंट्रोल, और फिर से वहीं छोड़ते हैं। अगर उसके बाद भी उसकी व्यवहार में कोई चेंजेस नहीं है तो अपने यहाँ 5 दिन कम से कम शेल्टर पे रखते हैं। अगर वो रेबीज़ का डॉग नहीं है और किसी और वजह से अगर काटा है कुत्ते ने, अगर मान लीजिए कि भूख प्यास और इन्वायरमेंटल कुछ चेंजेस हैं, तो हम लोग फिर देख के अगर रेबीज नहीं है हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है उसमें कहा गया है कि डॉग्स टेरिटोरियल एनिमल है और उनको जिस स्थान पे डॉग्स रहते हैं वहाँ से आप हटा नहीं सकते उनको। तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी बंधे हुए हैं। सोसाइटी में डॉग नहीं रह सकते, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। ये तो सोसाइटी जब बनती है उनका मेंटेनेंस है, उनकी सिक्योरिटी सिस्टम है कि बाहर के एनिमल्स कैसे अंदर आए। अगर एक बार वो अंदर आ गए हैं और वहाँ पे उनकी एक टेरिटरी बन चुकी है तो उसको नगर निगम नहीं हटा सकता। ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वे ये तय करने के लिए किया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में बनी इस मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के ढांचे के ऊपर तो नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई का सर्वे जारी है। देखिए रिपोर्ट। कई सालों से चल रहे ज्ञानव्यापी पर घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी में सर्वे जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा,
एएसआई बिना खुदाई के सर्वेक्षण जारी रखेगा। सर्वे से ज्ञानव्यापी को कोई नुकसान नहीं होगा। एएसआई ध्यान रखे कि दीवारों और इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। एएसआई की रिपोर्ट को सील करने का आदेश नहीं। मुस्लिम पक्ष सील बंद लिफाफे में चाहता था रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला वाराणसी जिला जज पर छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजू खाने वाले हिस्से को ठीक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। हिंदू पक्ष का अनुमान है कि सर्वे पूरा करने के लिए 15 दिन का समय लग सकता है। महादेव ने हम लोग को आशीर्वाद दिया है, अब सर्वे लगातार चलेगा। जो सच बार बार छुपाया जा रहा था वो वैज्ञानिक पद्धति से होगा, जीपीआर के जरिए होगा, तो सारा सच सामने आ जाएगा। जो हम लोग कह रहे थे वो खुल के अब सब सामने आना शुरू हो जाएगा। ज्ञानव्यापी में क्या मंदिर के अवशेष है? मस्जिद से पहले क्या वे मंदिर था? इमारत कितनी पुरानी है और कब से बनी है? ज्ञानव्यापी की इमारत का स्वरूप क्या है? दीवारों पर मिले निशान कैसे बनाए? ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन घड़दानी घड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन दे दाया घड़दानी। हिंदू पक्ष को यकीन है कि सर्वे होने के बाद ज्ञानव्यापी पर चल रहे विवाद पर विराम लग जाएगा। भाई बिल्कुल संतुष्ट असंतुष्ट होने का कारण तो हमको नजर नहीं आता है। हमको भाई एसआई साक्ष्य निकाले, चूंकि साक्ष्य तो सारे भरे पड़े हैं और हम भी जानते हैं कि साक्ष्य उसमें क्या क्या है, मंदिर के क्या प्रमाण है, ये हम जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। इसलिए हम तो चाहते हैं कि बाबा का जो सारे साक्ष्य मंदिर के हैं वो निकल कर बाहर आ जाए। एसआई सर्वे के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आएगा वो हमारे लिए माइलस्टोन होगा, एक इतिहास होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा एएसआई पहले ही आश्वासन दे चुका है कि सर्वे से ज्ञानव्यापी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष निराश दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के वक्त भी इंसाफ पर नहीं बल्कि आस्था पर फैसला दिया, और अभी भी मैं देखता हूं कि वही माहौल है, उसी के मुताबिक काम हो रहा है। और ये जो ज्ञानव्यापी इस वक्त चल रहा है ये सिर्फ 2024 के लिए चल रहा है। ज्ञानव्यापी में सर्वे शुरू होने से हिंदू पक्ष में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष बार बार सर्वे को लेकर अड़ंगे डाल रहा है और यही सबसे बड़ा सबूत है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं मंदिर है। विजय जो है भगवान विश्वेश्वर नाथ का वो प्राचीन मंदिर है, तो उस विग्रह के जो अवशेष हैं और जो दीवारें हैं, खंबे हैं, त्रिशूल बने हुए, नंदी का मुख है, तो वो उसमें क्योंकि भारत में संविधान है और कानून के अनुसार काम होगा, इसलिए एएसआई का जो सर्वे हो रहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और शांति से दोनों पक्षों को इसको देखना चाहिए। जब पूरी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद जो निर्णय हो सबको मानना चाहिए। ज्ञानव्यापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष खुश तो है, वहीं मुस्लिम पक्ष नाराज है और एएसआई का सर्वे 15 दिन तक होने की बात की जा रही है। ये 15 दिन मुस्लिम पक्ष के लिए किसी टेंशन से बड़े नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष को ये डर है कि हो न हो सर्वे में ज्ञानव्यापी की असली सच्चाई निकल के बाहर जरूर आएगी और पहले की बाबरी मस्जिद की तरह ही ज्ञानव्यापी के साथ भी ना हो। देखना दिलचस्प होगा कि ज्ञानव्यापी मंदिर कहलाता है या मस्जिद। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।
तो वहीं मेरठ के लाला लाजपत राय अस्पताल में पिछले 16 महीनों में 60 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं HIV पॉजिटिव पाई गई हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के आर्ट सेंटर की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि अस्पताल में प्रसव के लिए आई 81 गर्भवती महिलाओं में HIV की पुष्टि हुई थी। इन 81 HIV पॉजिटिव महिलाओं में से कम 35 प्रभावित महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है। तो वहीं नवजात बच्चों की HIV जांच उनके 18 महीने पूरे होने के बाद की जाएगी। एक वर्ष के अंदर लगभग 1,12,000 महिलाएं मेरठ जिले के अंदर प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के दौरान एक बार कम से कम उनका HIV टेस्ट, हेपेटाइटिस बी टेस्ट एंड हेपेटाइटिस सी टेस्ट किया जाता है। इस दौरान जो जांच होती है उसी के अंदर हमारे यहाँ कुल मिला के मेरठ के अंदर 40 महिलाएं जो है वो पॉजिटिव मिली हैं, और जिसके अंदर एंटीनेटल आज की तारीख में जितनी एंटीनेटल हैं वो है 23 एंटीनेटल हैं, जो कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक जो पॉजिटिव थी, तथा 11 महिलाएं हैं 1 अप्रैल 2023 से 1 अगस्त 2023 तक पॉजिटिव। एड्स का इन्फेक्शन देखा गया है, कॉमनली तो वैसे पुरुषों में होता है, लेकिन 30% जो महिलाओं में होता है वो उस एज ग्रुप में होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। मतलब 15 से 35 साल की उम्र में 90% ऑफ HIV इन्फेक्शन होता है। तो इसीलिए ये प्रेगनेंसी में यही उम्र है जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है, तो ये प्रेगनेंसी में देखा जा रहा है। दूसरा रीजन ये है कि आजकल हर सेंटर पे टेस्टिंग है, पेशेंट की जागरूकता भी बहुत है। तो फर्स्ट विजिट पे ही जब पेशेंट गर्भवती होकर हॉस्पिटल में आती है तो हम उसे HIV की काउंसलिंग और टेस्टिंग का ऑप्शन देते हैं। तो कई बार पेशेंट्स को पता भी नहीं होता और पहली बार उनकी पॉजिटिव स्टेटस यही। बाबरी मस्जिद विध्वंस में अहम भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंभरा ने ज्ञानवापी सर्वे पर बयान दिया। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे दबा मंदिर और पत्थर अपनी गवाही खुद देंगे, इसके लिए किसी व्यक्तिगत गवाही की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि शिवलिंग खुद निकलकर सामने आएंगे। ज्ञानवापी को मठ बताने वाले बौद्ध भिक्षु के बयान पर उन्होंने कहा कि जो सत्य होगा वो खुद सामने आएगा। पत्थर गवाही देंगे कि हम भोले बाबा के लिए समर्पित हैं और बंदी शिवलिंग जो है वो मुक्त होंगे। बहुत बार व्यक्ति किसी भी वजह से कोई ना कोई दुराग्रह रखता है, आग्रह रखता है, लेकिन जो हालात, परिस्थितियां, जगह होती है वो स्वयं अपनी गवाही देती हैं। काशी विश्वनाथ के मंदिर के लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं, नीचे दबा मंदिर स्वयं अपनी गवाही देगा, जो भी कुछ है वो सामने आ जाएगा। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने भरथना रेलवे स्टेशन से गोमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे भरथना के लोगों को लखनऊ और आगरा जाने में आसानी होगी। इसके साथ ही इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया ने कार्यकर्ताओं और रेलवे अधिकारियों के साथ गोमती एक्सप्रेस में सफर भी किया। इस मौके पर सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि आने वाले समय में भरथना रेलवे स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, भरथना में गोमती और फरक्का का आज ठहराव हो रहा है। ये हम रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर बड़ा कस्बा है, ये हमारा गांव है, हमारा कस्बा है, इसलिए यहाँ के क्षेत्रीय जनता की, कस्बा के लोगों की मांग थी लंबे समय से कि यहाँ पर गोमती का ठहराव हो। आज गोमती का यहाँ पर ठहराव हो रहा है और रात में 11 बजे फरक्का का भी ठहराव हो रहा है, जिस फरक्का से लोग लखनऊ, अयोध्या, काशी जा सकेंगे और उसी फरक्का से इलाहाबाद भी जा सकेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों ट्रेनों का भरथना में ठहराव हो रहा है, जो जनता की लंबे समय से, बहुत दिनों से मांग थी। मॉनसून के साथ साथ बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। खासकर आई फ्लू की शिकायत लोगों में अधिक होती है। इस बीमारी में आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में दर्द बढ़ जाता है। गाजीपुर में इन दिनों आई फ्लू के कई मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में आई फ्लू के मामलों में होती बढ़ोतरी की वजह जानने के लिए हमारे संवाददाता ने डॉक्टर RK मौर्य से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बरसाती मौसम में आंखों का लाल होना, आंखों में चुभन,
और आंखों से पानी आना ये आम बात हो जाती है। इसको लेकर के हम यहाँ पे पहुंचे अनुष्का नेत्र क्लिनिक में, जहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं डायरेक्टर आर.के. मोहरा जी। आपका जनता टीवी में आपका स्वागत है। जनता टीवी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये आंखों का लाल होना और जो चुभन इस समय हो रही है, ये क्या चीज है और इसके क्या उपाय, प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? ये आई फ्लू है जो कि बहुत तेज फैल रहा है और एक दूसरे के कांटेक्ट में भी हो जा रहा है। इसके लिए अपने हाथ से दूसरे का हाथ न छुएं, आँख को न छुएं, ठंडे पानी से 3-4 बार आँख धोएं। अगर इसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आसपास के किसी अस्पताल में जाके, आँख वाले अस्पताल में जाके दिखाएं और इसमें अपने मन से कोई दवाई न डालें। इसको कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं और आई फ्लू भी कहते हैं, ये क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज है, उसमें बैक्टीरियल ही होता है ये। इसके लिए दवा डालनी पड़ेगी और 1 हफ्ते लग जाएगा ठीक होने में। दवा अच्छे से डालें, 3-4 बार आँख को धोएं ठंडे पानी से और अपने हाथ से किसी दूसरे आँख को न टच करें। इसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियल, वायरल या एलर्जी, क्या चीज है? बैक्टीरियल है। ये जो संक्रमित व्यक्ति है जिसका आंख लाल है, पानी आ रहा है, इससे बचाव के लिए क्या उपाय क्या करें? कागज लगाएं, दिन भर में 2-3 बार साबुन से हाथ धोएं, दवा अच्छी तरीके से डालें, जय बार बताया जाए जहाँ डॉक्टर साहब के डायरेक्शन में दवाई चल रही है उनको मतलब उसी हिसाब से दवाई डालें कायदे से और ठंडे पानी से 3-4 बार आँख भी धोएं। तो ये थे हमारे साथ अनुष्का नेत्र क्लिनिक के जाने माने डायरेक्टर आर.के. मोहरा। इनसे हमने बात की है और ये जानने की कोशिश की कि जो आई फ्लू फैल रहा है इसके रोकथाम क्या है और इसके लक्षण क्या है और ये किस तरह से पनपता है, इन्होंने बताया। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। झांसी में 11 साल पहले खरीदी जमीन पर नगर पंचायत मेले के लिए बना रही रास्ता, पूर्व चेयरमैन और एक व्यापारी ने खरीदी थी जमीन, कार्रवाई करने की प्रशासन बैठा मौन। राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेसियों में जश्न, सुप्रीम कोर्ट से राहत पर भावुक हुए महासचिव, राहुल गांधी की सदस्यता पर लगाए जा रहे कयास। मिर्जापुर में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, सभी ने संयुक्त रूप से दी श्रद्धांजलि। अलीगढ़ में अस्पताल संचालक के साथ 4 लाख की लूट, बैंक से पैसे निकालकर ले जा रहा था युवक, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, एक गिरफ्तार, दूसरे की जांच में जुटी पुलिस। अमृत भारत योजना के तहत होगा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, उत्तर प्रदेश के तकरीबन 55 रेलवे स्टेशनों का हो रहा रीडेवलपमेंट, 7 स्टेशन प्रयागराज मंडल के भी होंगे शामिल। संत कबीर नगर में तेज रफ्तार बाइकों में जोरदार टक्कर, मौके पर युवक की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। आजादी का अमृत महोत्सव के साथ मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम को लेकर बदायूं के जिलाधिकारी ने पीसी कर किया आयोजन, कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से हुई चर्चा। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में 7 महीने की बच्ची की मौत, भाई ने भाई पर लगाए हत्या के आरोप, दोनों भाइयों के बीच चल रहा था जमीन को लेकर विवाद, सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। संत कबीर नगर में विधायक अनिल त्रिपाठी ने किया नए पंचायत कार्यालय का उद्घाटन, इसी भवन से होगा अब नगर पंचायत का कार्य, कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी समेत अन्य लोग रहे मौजूद। अलीगढ़ में लापता युवक की नहीं हो रही बरामदगी, लोगों ने NH-51 मसूदाबाद चौराहा किया जाम, आक्रोशित लोगों ने लापता के साथ अनहोनी होने की भी जताई आशंका। कानपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 अपराधी, चोरी की वारदात को दिया था अंजाम, कार शोरूम को बनाया था निशाना। कानपुर में डिलीवरी को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में कई लोग हुए घायल, राहगीरों ने बनाया मारपीट का वीडियो।
फर्रुखाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक के परिवार में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। हिस्ट्री शीटर फिरोज पर पहले से ही दर्ज है 12 मुकदमे। लखनऊ में लोगों के सामने आई एम्बुलेंस की खस्ता हालत, रोड पर लोगों ने एम्बुलेंस को लगाया धक्का। गनीमत से एम्बुलेंस में नहीं था कोई मरीज। कासगंज जनपद में पहुंची पुरानी पेंशन बहाली रथ यात्रा, संयुक्त मंच के तत्वाधान में निकाली गई थी यात्रा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कासगंज कर्मचारियों ने किया यात्रा का भव्य स्वागत। एटा में पुलिस और अंतर जनपदीय लुटेरों में हुई मुठभेड़, 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक पुलिसकर्मी को लगी गोली, घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में सफाई कर्मी के साथ मारपीट, पार्षद पर लगा मारपीट का आरोप। पार्षद जबरन धन वसूली करता था। नगर निगम सफाई कर्मियों में आक्रोश। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।